हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुणाल शाह। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि अभी तक तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है सी लैंग्वेज को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टोकन्स। हाँ, तो व्हाट अबाउट टोकन्स? टोकन्स फर्स्टली हम बात करते हैं तो 6 टाइप्स के होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज कीवर्ड, सेकेंड आइडेंटिफायर, थर्ड इज लिटरल्स। लिटरल्स को हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। एंड फोर्थ इज डेटा टाइप। Fifth is operator, and sixth is semester. ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल 6 टोकन्स होते हैं जिसमें से आज हम 3 कवर कर लेंगे और 3 के बाद जो प्रैक्टिकल है वो भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कीवर्ड की, जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, कीवर्ड। कीवर्ड सबसे पहले हम बात करते हैं तो टोटल कीवर्ड्स होते हैं 32, लाइक इफ, while, do, for, else and etc. ये जो वर्ड्स है आप किसी भी प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ एक अलग स्टेटमेंट है। अगर अभी हम इसका यूज़ करते हैं तो कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा और हमारी एरर जनरेट करेगा कि ये क्या चीज़ है। अभी तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कीवर्ड्स के बारे में इतना ही कि इसमें इतना हम ज़्यादा नहीं जा सकते हैं अभी डीप, जिसमें आपको भी समझ में नहीं आएगा। सेकंड हम बात करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जस्ट लाइक अ वेरिएबल, ओके, एंड ऑब्जेक्ट एंड कैरेक्टर। आइडेंटिफायर को हम जस्ट लाइक नेम भी बोल सकते हैं, जो हमारे मेनली यूज आते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू किसी में होल्डेड हो। जैसे कि अगर मेरी 10 है तो ये अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं ए में होल्ड कर सकता हूँ। 20 इक्वल्स टू बी, जो ये वैल्यू 10 है ना वो हमारे किस में होल्ड हो रही है, ए के अंदर, और 20 किस में हो रही है होल्ड, बी के अंदर। जस्ट लाइक मैं अगर एग्जाम्पल बनाता हूँ कि एक्स एंड वाई है, कुछ है, सेमी कॉलम लगा दिया हमने। फिर हमारा x की वैल्यू हमने दे दी है 10 और y की वैल्यू हमने दे दी है 20। तो अब हम यहाँ स्टेटमेंट लगा देते हैं x प्लस वाई, एंड हम यहाँ स्टेटमेंट को प्रिंट अप करा देंगे z को। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम। मुझे लगता है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा इंटीजर टाइप का प्रोग्राम है। ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे। तो जिसके अंदर वैल्यू होल्ड होती है ना उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर ही एक चीज़ और आती है जिसे हम बोलते हैं ASCII। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो जैसे क्या समझता है, जब हम लिखते हैं 0 to 9 तो उसे वो समझता है 48 से लेके 57 वैल्यू तक। उसके बाद अगर हम बड़ा ए और बड़ा जेड अगर हम लिखते हैं तो वो हम समझता है 65 to 90।
एंड स्मॉल है तो स्मॉल z अगर हम बात करें तो ये मानता है 97 to 122। ये एस की एक टेबल होती है जो आप गूगल पे अगर ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर ये सारी वैल्यू, जैसे कि इसके अंदर और भी हैशटैग की वैल्यू भी होती है, एंड की वैल्यू भी होती है, सेमी कॉलम की, कोमा, हर तरह का जो भी हमें हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अभी एक एग्जांपल देखें कि अगर 65 का एग्जांपल देखें तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 5 की 101 होती है। जैसे ही अब हम 65 की बताएंगे आपको, 65 का क्या करना है, हमें एलसीएम करना है। फर्स्टली हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 से हम इसको 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि हो सकता है 65 को हम 32 से, तो कितना बचेगा इसके अंदर 1 30। फिर हम वापस तो 16 कितना बचा 0, 2 के बाद ये 8 बार होता है तो कितना बचेगा 0, ये भी 2 बार होगा तो 4 बार होगा तो ये कितना बचेगा 0, ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 0, और ये 2 बार हो जाएगा, ये 1 बार, और ये 0 बचा। तो हम इसे काउंट कहाँ से करेंगे, अब नीचे से 1 से, जैसे कि 1 0 0 0 0 0 एंड 1। तो 65 को ये प्रोग्राम जो है अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसे पढ़ेगा 1 0 0 0 0 0 1, ये रीड ऐसे करता है। और हम बताते हैं आपको एसकी के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में, कि फर्स्ट चीज़, कभी भी आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो हमेशा हम लिखते हैं ABC। ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है, पर लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं, हमारी कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी आगे नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सेकंड चीज़ हम बात करें तो जैसे हमने कीवर्ड में पढ़ा इफ़, वाइल, फॉर, एल्स, ये भी हम कभी यूज़ नहीं करते हैं किसी भी आईडी में या किसी भी प्रूफ के अंदर, क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड हमेशा कीवर्ड के जो फॉर्मेट बना हुआ है जो वहीं पर यूज़ आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बात होगी इसके अंदर। और थर्ड हमने जैसे बात करी थी, अब हम बात करेंगे लिटरल्स। ओके स्टूडेंट्स, लिटरल्स के बारे में या कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक्स कोई है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है, न्यूमेरिक, एंड सेकेंड इज वो अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकती है, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट्स होते क्या है, कांस्टेंट फर्स्ट इज दो टाइप के होते हैं। कांस्टेंट होते हैं नंबर एंड कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर्स की अगर हम बात करें, नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज तो न्यूमेरिक, जिसे हम इंटीजर टाइप भी बोलते हैं। ओके एंड सेकेंड इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। कैरेक्टर के अंदर भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर एंड मल्टी कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सिंगल कैरेक्टर और मल्टी कैरेक्टर। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर इंटीजर। इंटीजर आपको ध्यान है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप। तो इसके अंदर तो यही है कि भाई इंटीजर का मतलब ये आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। फ्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वैल्यू डेसिमल के अंदर अगर आती है, मतलब 10.10 जो पीछे की वैल्यू है 10.10, ये किस में आ रही है अभी हमारी डेसिमल के अंदर, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग। ओके, सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि ए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और एक लिखता हूँ मैं ऐसे, तो ये तो क्या हो गया सिंगल कैरेक्टर, और ये क्या हो जाता है हमारा मल्टी कैरेक्टर जो हमारा यूज में आता है। तो हमारे तीनों के तीनों तो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कीवर्ड, सेकंड हमने पढ़ा आइडेंटिफायर, और थर्ड हमने पढ़ा लिटरल्स, जिसे हम क्वेश्चन भी बोलते हैं।
अब मैं आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर बताता हूँ, जिसे हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, एस्केप सीक्वेंस जिसे हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। कल याद हो तो हमने आपको लाइन को नीचे रखने के नीचे वर्ड को नीचे लिखने के लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था जिसका नाम था /n, है ना, जिसे हम बोलते हैं न्यू लाइन। सेकंड होता है /t, जिसे हम बोलते हैं टैब स्पेस। ये सारे हमारे टर्बो सी में यूज आते हैं। एक होता है /a, जिसे हम बोलते हैं बीप। एक होता है /b, उसे हम बोलते हैं बैक स्पेस। हम अगर डबल लाइन करेंगे तो उसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, कि आप जिस भी लाइन को कमेंट करेंगे वो कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा और आगे चला जाएगा, कि जिस चीज़ की वैल्यू को अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कमेंट आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ये मल्टी लाइन कमेंट बोला जाता है। मल्टी लाइन कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार वो वाली जो मैंने आपको भी टेबल बताई एस्की प्रो की, वाली टेबल भी बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डाटा टाइप, ऑपरेटर और कैपेसिटर। डाटा टाइप के अंदर बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो आप उसी हिसाब से रेडी होना। आपने पहले वाले की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वही चीज़ वापस काम आने वाली है। और अब हम इस बार इंटीजर सॉरी स्टूडेंट तो अब हम इंटीजर, कैरेक्टर सभी तरह के यूज़ करेंगे। तो आप पहले वाला जो प्रोग्राम है उसे बार बार ट्राई कर लीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि टेबल क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। ये जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आपका जैसे कि कर्सर दिख रहा है कि 65 पे A है, 66 पे B है। ओके, और स्मॉल a पे हमारा 97 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि अभी जैसे 48 पे 0 भी है, 49, 50, 52, 7, देखिए 57 तक 9 आ गया है, जैसे कि 0 to 9 मैंने आपको बताया था। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ब्रैकेट्स, हैशटैग, अल्फ़ा, गामा, कुछ भी है, इन सब की वैल्यू यहाँ पर एस्की प्रो के अंदर होल्डेड होती है। तो प्लीज़ आप इस टेबल को देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको आगे भी यूज़ में आएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ एक टेबल और बताता हूँ कि जो ये 100 से अबव के लिए जो है ऑनस्टम की वैल्यू आप इसमें देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू आप इसमें देख रहे हैं, कोई भी वैल्यू हो कुछ भी, तो ये सारे की सारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से होल्डेड होती है कि भाई जो आप टाइप करेंगे वो उसे वो नहीं समझेगा, तब कि इनकी वैल्यू के हिसाब से समझेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू।